यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि फाइंड मीडियन। मीडियन पता करना है जबकि हाइट दी है स्टूडेंट्स की, हाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उस तरीके से नहीं कराया। और तीसरी चीज है इतनी दी है कि मतलब 150 to 155 सेंटीमीटर, 155 to 160 सेंटीमीटर, 160 to 165, 165 to 170, 170 to 175 और 175 to 180। ये हाइट है अलग अलग स्टूडेंट्स, ठीक है कि नहीं। तो अब हमें इसका मीडियन चाहिए, इसमें 15, 13, 10, 8, 15, 13, 10, 8, 9 और 8 ये दिया गया है। जहाँ पर इनका टोटल करने पे कितना आ रहा है, 43 है, बुक का ही क्वेश्चन है, 43 है। अब हमें इसमें क्या पता करना है, मीडियन पता करना है। तो सबसे पहले इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता का ज्ञात करिए। तो ये 15 हुई, 15 में ये जोड़ो तो कितना हुआ 28। ठीक है। नाउ ये देखो कि इतनी बात हो गई, तो ये 15 है तो ये कितना हुआ 28 28, 46 में 9 जोड़ो। हाँ सर N63 आ वो भी करा दे। हाँ सर। अब फिर 8 63, तो ये कितना हो गया सर ये खराब 63 है, ठीक है। तो अब 63 है, इसमें सिर्फ हमें निकालना है कि n/2 क्या होता है, क्योंकि ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना। तो n/2 क्या होता है, 63/2 कितना हो गया बताइए 31.5। 31.5 किस में पड़ेगा, सर 160 से 165 इसी में पड़ेगा, क्योंकि 28 के बाद यहीं पे पड़ेगा। तो ये कौन सी क्लास हो गई, और ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, ठीक है। तो मीडियन क्लास 160 to 165, लोअर लिमिट क्या है, L की वैल्यू 160, यस सर F क्या है, that is frequency of median class 10, cumulative frequency of class preceding to median class, that is 28, tangent H5 है H5 H5, ट्रांजेंट मीडियन का फार्मूला बताओ। सर L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इनटू H। मीडियन it is equal to L plus n/2 minus CF by F into H। तो ये 160 हुआ, that is 31.5 minus CF कितना है, और F 10 और ये 5, तो 160, ठीक है। तो दिस इज 160 और इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा सर 0.5 बाई, उससे ये कट गया 2 आया, ये चीज आ गया, ये प्लस है इनके बीच में 160 प्लस। इतनी बात सही है, ठीक है। अब जरा देखो कि ये इसको थोड़ा नीचे कर दूं तो इनको देखो, चलिए अब ये देखो, तो इससे कितना आ जाएगा 1.75, तो 161.75 सेंटीमीटर इज द मीडियन हाइट। लाइए सर मूव लाइयो, तो वो मोबाइल है तो मैंने आपको भेजा था। भेजा है, यस सर। सर एक बार बोर्ड डाउन ग्रुप में भेजा है। तो ग्रुप में नहीं, आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजा। सर आपके पर्सनल पर्सनल व्हाट्सएप में कौन से फ़ोन में भेजा होगा पता नहीं। वो लगा होगा उसमें। चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज की
देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, बिलो वाले क्वेश्चन आते हैं। 20th क्वेश्चन बना रहा हूँ, बिलो 10 ऐसे दिया है आपको चार्ट मार्क्स, बिलो 10, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60 तक दिया है। और इसमें इसके बिलो में क्यूमुलेटिव अपने आप बन जाती है कि 10 से कम नंबर वाले हाथ खड़ा करो। अच्छा 20 से कम तो वो भी जुड़ नहीं जाएंगे, 10 वाले नीचे थोड़ी ना कर देंगे, नहीं। तो इस तरीके से बिलो 10, तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो है, तो बढ़ती जाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 3, 12, 28, 57, 75 और 80 इतने बच्चे हैं। यही जो है यही एन है, क्योंकि 60 से ऊपर किसी के नहीं है, 60 से कम जिसके सबके हाथ खड़े हो गए। इसको कन्वर्ट करो, तो CF लिख दो सर। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्योंकि बिलो 60 में सब बच्चे हाथ खड़े कर दिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखाना सर। तो यहाँ पर ऐसा ही है, ये दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब वो जब आप CF कब लिखोगे, जब आप इसको क्लास इंटरवल में बदलोगे तब CF लिख देना। अभी तो बिलो है तो सीधी बात है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर बिलो 10 का मतलब 0 to 10 कितने बच्चे हैं। नाउ क्लास इंटरवल 0 to 10 प्रांजल कितने स्टूडेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी बताओ। 3 है। अच्छा 10 से 20 कितने हैं, ये सही बात है क्योंकि अब वो अब कम हो जाएंगे। और 20 से 30 कितने हैं, 16, क्योंकि 12 से आगे बढ़े यहाँ पे आए तो वो इतने जुड़ गए, तो इसका मतलब है 16। 30 से 40 से 29, सही है सर। 29 और 40 से 50 18, से 17, 18 है। 18 और 50 to 60 5, ये चीज हो गई, ये सारा हो गया। अब ये क्लास हो गई और FI हो गई। अब नाउ CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके साथ लिखा जाएगा, दैट इज 3, 12, 28, 57, 75 और 80। क्या यही n है सर FI वो समझ नहीं आया कैसे निकला। FI? जैसे अगर मैं कहूँ कि बिलो 10 तो 0 से 10 तक 3 है। अच्छा 20 से नीचे वाले 12 हैं, लेकिन उसमें 10 से नीचे वाले कितने हैं, 3। वो हटा दो तो बाकी 10 से 20 वाले मिल जाए। नहीं, 20 से नीचे में 10 से नीचे वाले भी तो आते हैं, समझ में नहीं आ रहा। आ जाएगा ना। 20 से नीचे वाले में वो गए गुजरे भी शामिल है जो 10 से नीचे लाए। 20 का थोड़ा समझ नहीं आया। बिलो 20 में कहूँ 20 से नीचे कौन नंबर लाए, सब बाहर निकलो। फिर मैं कहूँ अच्छा रुक जाओ, जो 10 से नीचे लाए वो रुक जाओ, उन्हें अलग से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, स्पेशल ट्रीटमेंट यूथनेसिया दिया जाएगा, रुको जरा, ठीक है कि नहीं। तो फिर वो 3 लोग रुक जाएंगे कि नहीं। यस सर। तो वो जो 3 रुक जाएंगे वो यहाँ रुक गए, और बाकी जो 10 से 20 वो 9 बाहर चले जाएंगे, क्योंकि 20 से नीचे में 10 से नीचे वाले भी शामिल हैं। बिलो 20 जब मैं बोल रहा हूँ तो उसमें 3 पहले मैं कहूँ 10 से नीचे हाथ खड़ा करो तो 3 लोगों ने खड़ा किया। फिर मैं कहूँगा अच्छा 20 से नीचे वाले कितने हैं, तो वो हाथ खड़ा कर रही हैं, 9 और बढ़ गए हाथ, नहीं और भी हाथ खड़े हो गए। अच्छा 30 से नीचे कुछ और खड़े हो गए, तो अब जुड़ते जा रहे हैं ना। सर जैसे हम बिलो 40 तो सर इसमें हम 30 से 40 के निकालेंगे तो इसमें जो 57 दे रखा है इससे 28 से माइनस करेंगे। हाँ ये बिलो 40 ये है। जैसे मैं ये कहूँ, ये देखो ये 40 है, ठीक है। बिलो 40 कितने बताओ, बिलो 40 ये 40 मार्क्स है। 40 क्या है, 40 मार्क्स। और उससे नीचे वाले कितने बच्चे हैं, 57। और उसमें कहूँ मैं बिलो 30 वाले कितने हैं, 28, तो ये 28 है। तो बताओ 30 से लेके 40 तक कितने हैं, बताओ। क्या माइनस नहीं कर दोगे इन दोनों को, नहीं कर दोगे। सर वही समझ नहीं आ रहा था माइनस करना है क्या। माइनस क्यों, क्योंकि बिलो 40 में सब आ गए, उसमें बिलो 20 भी आ गए, बिलो 10 भी आ गए। तो नीचे वालों को देखो माइनस बिलो 10 में कितने आए, क्या 3 आ गए। अब बिलो 20 में कितने आ गए,
12 तो बोलो 10 से 20 के बीच कितने आ गए? 9 आ गया। 3 तो यहाँ हाई है, 3 हाइट। अब फिर मैं कहूँ अच्छा नहीं ठीक है 20 से 30 के बीच बताओ, तो ये 3 और ये तो 12 हो गए ना। और फिर अब मैं आगे की बात करूँ तो फिर और जो हुए बिलो 30 कितने हैं? 28। तो उसमें से 3 यहाँ तक है, 9 यहाँ तक है, 28 फिर अब और आगे वाला जो सब्ट्रैक्ट करते जाओ, अगला पाते जाओ, हाइट के हिसाब से ना, ठीक है कि नहीं। तो n कितना आ गया? n/2 कितना आ गया? 40 आ गया। चेक करो, n/2 40 है। 40 होने से कौन सी क्लास मीडियम क्लास हुई? 30 to 40. 30 to 40 मीडियम क्लास हुई। ये f हुआ। Yes. अच्छा ये CF हुआ। प्रांजल ने फार्मूला क्या बताया था थोड़ी देर पहले? सर n plus n n/2 माइनस CF बाई f इंटू h। ठीक है, संपत्ति सारे वैल्यू बताओ। L की जगह क्या लिखें? Sir, 30, 30 प्लस 40, 40 माइनस 28, 28 अपॉन, sir, 29, सही बता रहे हो, इंटू 10, सही है, बस ऐसे प्लस कर दें। सो 30 प्लस ये कितना आया? तो ये तेज हो गया संख्या। इतनी बात हो गई। अब देखो, अब इसे काटा नहीं जा सकता ना। no, sir. सो 30 प्लस 120 बाई 29, इसको डेसिमल में बदल लेना, 30 में जोड़ देना, है ना। तो 29 से कैसे डिवाइड करोगे 120 को? तो 29 है 30 समझ लो, तो 4 टाइम्स में कितना हुआ? 4 160 का 4 बच गया, डेसिमल लगा के 0 लगाओ, तो 29 11 बच गया। अब कितना होगा? 3 आ जाएगा। ये चीज हो गई। 4.13 आ गया, तो 30 में इसे जोड़ लो, 4.13 तो कितना हो गया? 13। अब फिर इसके आगे यूनिट भी लिख देना। ये बात हो गई। आगे देखिए, तो 23rd क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक दो स्टैटिक्स के करा देने, क्योंकि स्टैटिक्स में बहुत मार्क्स मिलते हैं। Sir, ये statistics का 25. हाँ, ये 20th क्वेश्चन इसका है। अब एक 23rd भी करा रहा हूँ। तो अब आपसे और एक और क्वेश्चन है जो इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो 21st भी देखो, स्टैटिस्टिक्स से कुछ क्वेश्चन देखो, हम लोगों ने कम स्टैटिस्टिक्स The step deviation method एक है। The step deviation. हाँ, सब बता देंगे। अब देखो 21st क्वेश्चन देखिए, x, m and z are denoting mean, median, mode. x mean, m median, z mode, ऐसा दिया गया है। और ये दिया गया है कि x is to m का रेशो 9/8 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि m is to z का क्या रेशो है। अब जरा देखो, ये बात आपको क्या मालूम है कि 3 मीडियन क्या होता है? Sir, mode Sir, plus 2 mean plus mean has mode. मीन प्लस मोड, इतनी बात हो गई। अब जरा देखो, हमें यहाँ क्या क्या चाहिए? ये मीडियन और मोड चाहिए। मीन एलिमिनेट कर दें, Sir, mean देख लो आप जैसा कहोगे हम लिख देंगे। ट्रिपल का और ट्रिपल लिख देंगे आप, क्योंकि इस वरिष्ठ हो इस क्लास के, तो इस तरीके से 3 मीडियन, हमें मीन नहीं चाहिए ना, ये दोनों चाहिए कि नहीं? है जेड, मीन हटा दें। तो यहाँ से देखो 8x किसके इक्वल है? 9m के इक्वल है, लेकिन हम x को एलिमिनेट करेंगे, तो x किसके इक्वल है? 9m upon 9m/8। तो मैं लिख दूं मीन की जगह, नहीं तो 3 मीडियन की जगह क्या लिखूं बताओ? क्या 3m लिखूं? चेक करो। Yes, sir. और 2 मीन की जगह 2x है, और मोड को z लिख दूं। अब x की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूं? 9m upon 9. तो 3m इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9m/8 प्लस z, ये इससे करके 4 हुआ। तो इस तरह से 3m और माइनस 9m/4, क्या यही z हुआ? चेक करो।
और अगर एलसीएम ले लिया जाए तो क्या 12m माइनस 9m, क्या यही z हुआ, या 3m/4, या 3m इज इक्वल टू 4z हुआ? बोलो तो m/z क्या हुआ? 4/3 इसका आंसर हो गया। अब देखो नाउ एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 सेकंड देखो कि नंबर ऑफ कार्ड्स दी हैं और दूसरा दिया है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कार्ड्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, यानी नंबर ऑफ कार्ड्स उसके सामने से कितना गुजर रही हैं फॉर 100 पीरियड्स। सो फॉर 3 मिनट में कितनी गुजर रही है? तो 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80, ये चीज। तो ये चीज है मतलब 100 गाड़ियां गुजरी तो उसमें कार कितनी है ऐसे। तो 7 जो भी है 100 पीरियड्स का मतलब है 10, 0 से 10 तक कार गुजरी 7 बार। उसने 100 बार ऑब्जर्वेशन किया तो ऐसा 7 बार हुआ है कि 3 मिनट तक देखता है, नोट कर लेता है। तो 7 बार ऐसा 3-3 मिनट के अंतराल पे हुआ है कि 7 बार उसने देखा सिर्फ 10 ही गाड़ी गुजरी, या 0 से 10 तक गाड़ी गुजरी। 100 बार उसने ट्रायल लिया, 3-3 मिनट करके 100 बार, यानी 300 मिनट। 300 मिनट का मतलब 5 घंटे। पूरा दिन में पेशेंस है उसके पास सब। भाई 20 एक बोला, एक कुत्ता गाड़ी के पीछे भागता था तो दूसरा बोला क्या तुम्हें यकीन है ये कभी कार को पकड़ पाएगा? तो दूसरा बोला अगर पकड़ भी लेगा तो करेगा क्या? मैं तो ये सोचता हूँ। तो अब ये देखिए कि जहाँ तक बात हो गई, इसमें मोड क्या होगा? मॉडल फ्रीक्वेंसी। ये मोड, ये बोलो मॉडल क्लास है। अच्छा मॉडल क्लास हो गई प्रांजल। अब ये अगर मॉडल क्लास हो गई तो मुझे F0 बताओ और F1 बताओ और इसके अलावा F2 बताओ। F1 तो 20 होगा, F1 20 और F0 12 हो जाएगा, ठीक है, और वो उसके नीचे लेफ्ट हो जाएगा। F2 हो जाएगा। और एक बार मोड का फार्मूला भी बता दो, बोलो। सर L, हाँ L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F4 और अपॉन 2F5 हाँ माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हर चीज आपको याद है। कहाँ के अखरोट खाते हो? 20 माइनस F0 12 और 2F1 क्या है? 40 माइनस 12 प्लस 11, ठीक है। अब ये H कितना है? 10। हाँ बोलो। अरे सर आपने मॉडल क्लास लिया है, सर हम खुद ही ले सकते हैं? हैं। सर मॉडल क्लास सर खुद भी ले सकते मॉडल क्लास जो सबसे बड़ी है वही मॉडल क्लास जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। सर माइनस 11 होगा। माइनस 11, ठीक है। आप कहाँ के अखरोट नहीं खाते हो? संपत के? हैं। सर संपत्ति के तो प्रांजल लेता है। सब लोग ले सकते हैं, ऐसी क्या बात है। 8/17 into 10। पापा से पैसे मांगो है ना। अब ये देखो 40 प्लस दिस, इसको 17 से कट करो, फिर 120 तो 4.7 आ गया। 1 आएगा तो आप 0 लगाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, एक और 0 लगाओगे। 4.706 है तो 40 प्लस 4.706 हुआ तो 44.706 है।
तो ये क्या हो गया? दैट इज मोड। ठीक है। 23rd अच्छा क्वेश्चन है। देखो कि द मीन ऑफ ए बी सी इज एम। ए बी सी है नंबर और इनका मीन क्या है? मीन को इन्होंने एम कहा है। अच्छा, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को 0 दिया है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है? 0। एंड मीन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सो मीन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इन्होंने के एन स्क्वायर कह दिया। अच्छा, ये जो मीन है क्या इसे ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 समझते हो? बोलो Yes. भाई, तीनों का ही है मीन। अब इसका मीन क्या समझते हो? बोलो, क्या यही के एन स्क्वायर है? बताइए, इतनी बात समझ आ गई? अब आपसे पूछा जा रहा है तो के क्या? एक बार देखो, ये चीज क्या समझते हो? ए प्लस बी प्लस सी एक 9th की आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू बताओ। Sir, A square plus B square plus C square plus 2. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ABC, 2bc प्लस 2। C A। यहाँ तक ठीक है? अच्छा बताओ, a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं क्या लिख दूं? आप बताओ, जो कहो वो लिख हाँ दो। सर, M लिख दो। M ये ठीक बता नहीं, 3m लिख दो। पहले a प्लस बी प्लस सी की जगह लिखना चाहते हो, 3 इधर ले जाओ, 3m लिख दो। हाँ सर। आप क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं सर, यही कर यही कहना चाहते हो ना? बोलो, सही है? नहीं तो मैं a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख दूं? 3m का स्क्वायर। अच्छा, इसकी जगह क्या लिखूं? 3an स्क्वायर। और इसमें से यदि 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये मुझे बताइए कि मैं इसके अंदर क्या लिखूं? 0 लिख दूं? ठीक है, तो 9m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3km स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। जहाँ ना समझ में आए आप पूछ लो। बोलो, बात सही है? अच्छा, अब ये देखो, 9m स्क्वायर बाई 3m स्क्वायर, क्या यही k है? तो k की क्या वैल्यू हो गई? ठीक है, k की वैल्यू 3 हो गई। आगे देखते हैं। ये सर के लिए ऐसा पड़ता ही नहीं। चलो, ओके, नाउ आगे आइए। अभी देखो, मोड के क्वेश्चन हमने बता दिए, मीन के 2 तरीके के बता दिए। 3 तरीके नहीं, मीडियन बता दिया ना आपको। अब मैं एक आपको मीन का भी बता दूं। मोड बता दिए। चलो, मीन देख लो। ओके, एक आपको मैं और क्वेश्चन बताता हूँ जो मोर देन वाला है। एक लेस देन आपने देखा, तो अब एक क्वेश्चन और हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, जो कि मोर देन से है। चल 34, ओके, बात ना करें। दैट इज मार्क्स ऑफ 10। अगर वो कहे कि मोर देन और इक्वल टू 0, कितने बच्चे हैं जो 0 से ज्यादा नंबर लाए हैं? मोर देन और इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर ऐसा हो तो प्रवीण हाथ खड़ा करोगे कि नहीं खड़ा करोगे? नहीं करोगे? तो क्या सर? नहीं, कुछ नहीं। तो 63 ऐसे बच्चे हैं। अब बताइए, मोर देन और इक्वल टू 10 अगर आ जाए तो तब फिर अच्छा बताओ, अच्छा 10 से ऊपर कितने नंबर लाए हैं? तो कुछ हाथ नीचे आ जाएंगे क्या? भाई, अब जो 0 से 10 लाए वो तो नहीं खड़ा करेंगे। तो मोर देन और इक्वल टू 10, 10 शामिल है। तो कितने बच्चे हो गए? दैट इज 58। 5 बच्चों ने हाथ नीचे कर लिए। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 20 से ऊपर कितने लाए? कुछ और हाथ नीचे हो गए। जो 19 लाए थे वो भी नीचे कर लिए।
अब कितने 3 बच्चों ने नीचे कर लिए। फिर ये पूछा कि अच्छा ये बताओ 30 से ऊपर कितने लाए हैं, कुछ और हाथ नीचे हो गए। अब 4 हाथ और नीचे हो गए। क्यों? क्योंकि 30 से ऊपर नंबर में फिर 30 से नीचे वाले तो हाथ नीचे कर लेंगे ना। अच्छा 40 से ऊपर कौन लाए, टीचर ने बोला। तो 40 से ऊपर 48 बच्चे थे, 3 और हाथ नीचे हो गए। ठीक है, और 50 से ऊपर कितने लाए हैं, तो 6 हाथ और नीचे हो गए। 50 से ऊपर हो सकता है 60 नंबर का पेपर हो या जैसा भी हो, 60 मार्क्स का पेपर है इसमें लिखा है। तो 60 मार्क्स का पेपर है वो। ठीक है कि जो भी होगा, ये 0 से ऊपर जो लाए हैं वो 63 बच्चे हैं। क्लास कितने बच्चों की है? 63 बच्चों के। और जो नंबर है क्वेश्चन पेपर कितने का है, और ये क्या लिखा है, मोर देन 50। मोर देन 50 से क्या तात्पर्य है, अगला इंटरवल 50 to 60 ही होने वाला है, यानी 60 मार्क्स का ही तो पेपर होगा ना। तो इसलिए अब इसको इंटरप्रेट करो। मान लीजिए क्लास, तो क्लास हम बनाना चाहते हैं, बोलो यश आप ये क्या लिखूं यहाँ पे, सर 0 to 10 और फ्रीक्वेंसी बताइए, बोलो 5 है। 5। क्योंकि एक है 0 से 10, फिर 0 से 10 में यही है ना 5। क्योंकि फिर 10 से ऊपर में वो 5 हाथ नीचे हो गए थे, है ना। 63 में सबने हाथ नीचे किए। 10 से ऊपर हमने पूछा तो 5 हाथ गिर गए कि नहीं, वही 0 से 10 वाले हैं। उन्होंने हाथ क्यों गिराए, क्योंकि उनके 10 से ऊपर नंबर है ही नहीं, है बात कि नहीं। अब बोलो जब मैंने कहा 10 to 20, सर 3 सर तो ये आ जाएगा, इसका डिफरेंस पहले में आएगा और इसका डिफरेंस दूसरे में आ जाएगा, और इसका डिफरेंस तीसरे में। तीसरे में आ जाएगा। ये कितना है, 4। और फिर 30 to 40 वो किस में आएगा, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये कितना है 3, तो ये 3 आ जाएगा। अब फिर बताइए 40 to 50 सर 6 कितना, 6 अच्छा 50 to 60, यानी ये सारे हो गए, ये 6 है क्या, टोटल कितने हैं, यानी 6 हाथ और गिर गए तो 42, बाकी 42 आप देख लो 63 बन जाएंगे। समझ में आई बात की नहीं, यानी इतने तेज बच्चे हैं वहां पर कि 42 हो गया अगला काम। फिर से समझो, मैं कहूं कि 40 या 40 से ज्यादा कितने नंबर लाए, फिर मैं पूछ रहा हूँ अच्छा 50 से ज्यादा कितने लाए हैं, तो क्या सीधा नहीं पता चल रहा है 42 है कि और भी कुछ चाहिए तुमको। सीधा मैं लिख भी रहा हूँ कि मोर देन 50, बताओ पूरी क्लास हाथ खड़ा कर रही है, 42 बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हम सब लोग लाए हैं 42 से ऊपर, तो सीधा नहीं हुआ। और उसके पहले 63 से 50 तक के ये सारे खेल हैं, इनको सेक्शन बी में डालो। नहीं समझ में आया, सर आ डी गया। डाल दो। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है मोर देन वाले। अब ऐसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस क्लास का आपसे मीडियन पूछा जा रहा है, तो मीडियन पूछा जा रहा है और मोड पूछा जा रहा है, और क्या पूछा जा रहा है, सब कुछ पूछा जा रहा है। तो इसको आपने कन्वर्ट कर लिया, अब हम इसको पता कर लेते हैं ना। अब देखिए, तो हम सबसे पहले मीडियन का फार्मूला लगाएंगे और निशान इसमें वैल्यू डाल देंगे। सो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। बोलो ईशान। सर ये मतलब है ना सर, तो 63 अपॉन 2 हो जाएगा सर 30। सर पहले CF भी निकालना चाहिए। अरे हाँ हाँ वो तो बता ही रहे हैं। है ना सर, हाँ CF। हाँ बोलो। सर तो 21.5 तो अच्छा CF भी निकालना है ना यहाँ पे। हाँ सर कैसा बच्चे CF चलो 5 8 12 15 63। अब बोलो सर तो मतलब मीडियम क्लास हमारी 50 to 60 हो जाएगी। करेक्ट। तो क्या लिखे हैं L? हाँ 50। मीडियम क्लास तो आपने बता दी ना, मीडियम क्लास कितनी हो गई 50 to 60, क्योंकि जो हमारे 31 बच्चा है उसी में पढ़ रहा है, लास्ट वाली में ही। और बोलो
सर L50 हो जाएगा। L 50 रख दिया, और बताइए N/2 तो निकाल ही दिया सर। CF क्या रखूं? CF 21 21 रख दिया, और ये बताओ F क्या रखूं? सर 42 42, yes, और H सर 10 सही बताया है आपने, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 10.4 ठीक है। अब इसके लिए मिलते हैं आपको 10 पॉइंट्स, बिग बाजार में 1000 रुपए की खरीदारी 5 रुपए की छूट, 5 रुपए की छूट। 10 पॉइंट्स मिल गए आप। अखरोट आ जाएंगे। अब ये 105/42 है, तो ये कितना हो गया? ये अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, तो 42 से क्या करें? 3 से कट जाएगा ना। 14 बाई, देखो 14 है 35, 14 2 जाए 28, सो 7 दैट इज 7 बच गया। तो डेसिमल लगा दो, 2.5 आ गया, तो 2.5 तो कितना हो गया? सही है। 7 से वापस कर सेवन से वापस कर जाएगा सर सर 5 और 2 5 और 2 सर अब तो हो ही गया। अब क्या बता रहे? चलिए, अब ये हमें मीडियन आ गया ना, मीडियन छोड़ दो, अब मोड की बात करते हैं। तो मोड, अब सौम्या मॉडल क्लास 50 to 60, मॉडल क्लास 50 to 60। अच्छा, मोड का फार्मूला भी बोलो। L plus F1 minus F2 upon 2F5 minus F4 minus F2 into H. ठीक है, सो मोड बात मत करो, दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2। F1 है, Fi नहीं है, इंटू H। चलो अब इसमें सारी वैल्यू डालो। L50 L, अब जैसे इसमें मोड कैसे निकालें, क्योंकि F2 तो नहीं है ना, yes. यस तो इसमें मोड नहीं निकाला जा सकेगा। क्यों? क्योंकि फिर आगे ये तो F1 हो गया, हाँ सर, फिर और ये क्या है? जीरो ले लें, है ना। हाँ सर, 0 तो इसको L कितना लिखें? 0 क्योंकि उसकी अगली क्लास में कुछ है ही नहीं, तो ये कितना होगा? 60। F1 किसकी फ्रीक्वेंसी होगी? इन सबसे नहीं मतलब, इसकी फ्रीक्वेंसी। ये F1 हुआ, और ये क्या हुआ? F0। हमें कोई क्यूमुलेटिव थोड़ी ना चाहिए, नहीं, तो इसलिए F1 कितना हुआ? 42 माइनस 6 और नीचे 84 माइनस 6 माइनस 0, और H कितना हुआ? 10 तो ये 50 प्लस ये कितना हो जाएगा? 36, और 6 नीचे, तो ये क्या 78, और इंटू 10, ये चीज ठीक है। अब इसको हम 2 से कट कर लें, ठीक है कि नहीं? अखरोट गिर गया। यहाँ पढ़ने आते हो कि बेचने आते हो? 39, अभी और कटेगा, ठीक है कि नहीं? और ये 3 6 जाए 3, और ये 13 आ गया, तो ये कितना हो गया बताओ? 50 प्लस 60/13, 13 से कट करो, ओके 13, तो 78, 4.6 आ गया। 2 और रखना चाहते हैं तो 1 रख लो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 50 प्लस 4.61, तो ये सर कितना? 0 लगाए तो 0.461 नहीं होगा? क्या? नहीं, ठीक है भैया। ठीक है, अब हम इसमें मीन निकालते हैं। ये सारी चीज हो गई, तो हम हमारे पास क्लास है, फ्रीक्वेंसी हो गई, सर इन तीनों का आंसर अलग अलग अब एक्स आई निकालो। तो ये सेम आना चाहिए।
ये ठीक है नहीं, क्योंकि अलग अलग आ रहा है कि नहीं, तभी तो को रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। ये अच्छा बताया आप लोग भी नोट कर लो कि जैसे ये प्रवीण जो बताते हैं ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे मीन। बहुत पढ़ने से नहीं होता, लाइजनिंग अच्छी होनी चाहिए। प्रवीण लाइजनिंग सही कर लेते हैं एग्जाम में। हो गया सर, मतलब थोड़ा आगे से थोड़ा पीछे से पढ़ के वहाँ चले गए, उससे ये काम लग रहा है। या तो लाइजनिंग अच्छी रखो, या फिर वहाँ क्लास में एक अखरोट बांट दो, 2-4 टीचर को दे दो, सब आके बताएंगे तुमको ये कर लो ये कर लो। दे दे। सब ये सब प्रैक्टिस है, सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ तो एक ने बोला था कि तुमको 2 समोसे खिलाएंगे, तो हमने हमारे आगे विकास गुप्ता बैठा था, ये वो दूसरा विकास गुप्ता है, तो वो बैठा था, फिर वो मैं फर्स्ट आया, फिर वो सेकंड आया क्लास में, फिर उसने 2 समोसे खिलाए। मैंने उसको पूरा बताया, मैं ये भी ध्यान नहीं दिया कि मेरा हो भी रहा है कि नहीं पूरा, उसको बताने के चक्कर में कि भाई समोसे मिलेंगे। बहुत बड़ी बात है सर, समोसे के लिए कुछ हाँ, ठीक है। सर संपत बोल रहा है रात रात में एयरपोर्ट की कैंटीन के अखरोट खाली कर। जैसे हम लोग क्या करते थे ना कि कोई मेहमान आता था तो हम लोगों को भेज दिया जाता था घर के अंदर कि छिप के देखो। अभी आज वो समय नहीं है कि नहीं, ये तो ये लोग उसी को देखते हैं। हम लोग मेहमान से नहीं मतलब रहता था, ये कम हमको समोसे देते हैं, समोसे लेके चले जाते थे, तो ये हालत होती थी, ठीक है। अब तक समय अलग है। अब देखो एक्स आई, देखिए एक्स आई के लिए क्या करेंगे, तो पहले का एक्स आई क्या है, 5, 5, 15, 15, 25, 35, 45, 55. 45, 55, ये हो गया एक्स आई। अब हम क्या इसी में को एज्यूम्ड मीन मान लें, Yes. यस या तो हम एक्स आई एफ आई सीधा भी कर सकते हैं, और तब सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई कर लेंगे। अच्छा सिग्मा एफ आई कितना है, 63 है, ठीक। यदि ये एज्यूम्ड मीन है तो डी आई क्या हुआ, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, एक्स 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 आई माइनस ए। चलो प्रवीण बताओ सारी वैल्यू। सर सर 25 माइनस 5। हाँ सही है सर 25 माइनस 5। ठीक है, इतना चलेगा। तो ज्यादा पूछेंगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ब्रांड का नाम खराब होता है ना संपत्ति। ठीक है, ये -20 हुआ कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे कि नहीं। अच्छा एफ आई डी आई की वैल्यू बताओ प्रवीण। सर सर 5 सर 100 माइनस 100 सर माइनस 100 नेक्स्ट -30 नेक्स्ट सर इसमें 4 नेक्स्ट सर 4 नहीं आई आ गई यही बोलिए। सर 30 नेक्स्ट 100 सर और? सर 120 और तो नंबर दिख नहीं रहा सर 42 है ना सर 42 को 30 से कर दो कर दें अभी, ठीक है। ये चीज हो गई। ये कितना हो गया, -130 हुआ, और ये 150 जोड़ो इसमें, 150 तो कितना हो जाएगा 10 में से 130 माइनस कर लो, 0 8 हुआ, 1280 हुआ, तो ठीक है। ये भी सही है कि ये कट गया तो ये 20 ही बच रहा था, तो 20 जोड़ देते हैं। तो दैट इज सिग्मा एफ आई डी आई, इट इज 1280। अच्छा अब फार्मूला मीन का बताओ। सर वो तो मीन सर वो मीन का ना सर वो सिग्मा एफ आई डी एफ आई डी आई अपॉन में सर कौन? सर एफ आई बात मत करिए। वहाँ पर 1180 आएगा ना माइनस का नीचे। 1 नहीं सर सही है। सही है सर, सही है। सर सिग्मा एफ आई डी आई और अपॉन में सर सिग्मा एफ आई। बड़े मीन हो। तो आंसर क्या हुआ, सर ए ए आएगा प्लस सिग्मा ये आएगा।
ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। तो अब ये ए क्या है? सर सर, एक सर वो 25 लिया था ना 25। ठीक है 25 और ये हो गया 1280 और अपॉन 63। तो अब आप चाहो तो इससे करो 3, ये भी ये नहीं कर सकता ना, तो 63 से मैं इसको डिवाइड ही कर लूँ, क्या 6 ये चीज आ जाएगी 126 बोलो। अब एक जीरो बढ़ाया तो जीरो आ जाएगा क्या, और जीरो लगा दिया तो ये क्या 3 टाइम्स जाएगा, तो 11 बचेगा, तो फिर कितने टाइम्स जाएगा, तो 63 अब कितना बच गया 7 और यहाँ पर कितना बचेगा तो ये 2 इतना ठीक है। चलो तो दैट इज 25 प्लस 20.31 तो कितना आ गया सर 45.3। 45.31 आ गया। तो क्या आसपास आया, लगभग आसपास आया ना, ज़्यादा ही कम आ गया, लेकिन अब जो भी आया यही है ना, ठीक है सही है। अब तो स्टैटिस्टिक्स में दिक्कत नहीं है। नो सर। सर जैसे सर ये स्टैटिस्टिक्स में डेविएशन वाला मेथड हट गया, तो सर इसको हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं? मत यूज करो, हट गया। टीचर क्या बताते हैं। अब केस स्टडी पे आ जाइए। सर कह रहा है थोड़े सरफेस एरिया के करा दो। 3 मार्क्स को देख। चलो करा देते हैं। सरफेस एरिया की तरह के लिए सर्कल मेरी बोल रही थी। सर बोल रहा सरफेस एरिया की वो केस स्टडी करवा। चलो अभी हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन कर ली और आगे देखो केस स्टडी पे बड़ो 3-4 क्वेश्चन आते हैं। अब केस स्टडी अर्थमेटिक मीन की और आगे देखो केस स्टडी 2, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। एपी की है। So your friend Manohar wants to participate in 200 meter race. He can currently run that distance in 51 seconds. With each day of practice it takes 2 seconds less. तो पहले दिन उसे लगता है 51 सेकंड, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे क्या लगने लगता है 2 सेकंड कम, तो 51 सेकंड, फिर 49 सेकंड अगले दिन, फिर 47 सेकंड और लास्ट में कितने लगेंगे 31 सेकंड। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज। सो लेट नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इज एन, ए क्या है 51, डी कितना है प्रवीण सर डी सर 1 सर 2 ठीक है -2 ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 तो ये 31 हो गया। ये कितना हो गया -2 को ब्रैकेट में रखिएगा और ये उधर चला जाएगा तो क्या -20 हो जाएगा और 11 आ रहा है। -2n और +2 तो -20 है और ये 2 को भी इधर ले आओ तो उधर क्या -2n आ गया तो n कितना हो गया 11। उसे 11 डेज लगेगा प्रैक्टिस में। आगे क्या पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x x plus 10 एंड 3x plus 2 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन AP। तीनों AP में है तो AP में होने के लिए क्या चाहिए, इसी का सेकंड पार्ट है बट वो अलग है। 2x और x plus 10 और 3x plus 2 तो बताओ क्या A2 minus A1 को यदि A3 minus A2 हो जाए तो चीज AP में हो जाएगी क्या, क्योंकि यही कॉमन डिफरेंस होता है। तो दैट इज x plus 10 माइनस और 3x plus 2 माइनस, तो यहाँ से कितना आएगा क्या 10 माइनस x आ जाएगा। और यहाँ जरा देखो 2 में से 10 घटाओ तो अब जरा देखिए x मैंने इधर ले लिया और 10 plus 8 ट्रांजल यहाँ तक समझ में आया। ध्यान से देखो मैंने जल्दी कर दिया आ गया। अच्छा 18 इट इज इक्वल टू 3x तो x कितना आ गया 6। नेक्स्ट केस स्टडी देखिए। सर फर्स्ट वाला समझ नहीं आया।
फर्स्ट वाले में कह रहा है अगर वो दौड़ता है तो पहले दिन 51 सेकंड लेता है, लेकिन अगले दिन की प्रैक्टिस में वो 49 सेकंड में ही वो दौड़ पूरी कर लेता है, लेकिन वो उसे 31 सेकंड तक पहुंचाना चाहता है। तो उसे कितने दिन लगेंगे, कितने दिन और प्रैक्टिस करे? समझ आए? अब देखो केस स्टडी 3। Case study, your elder brother wants to buy a car and plans to take loan from a bank for his car. He repays his loan by paying each month starting from the first installment 1000. If he increases installment 100 every month, तो पहले उसने 1000 रुपए, फिर अगले महीने कितना देगा? 100 रुपए बढ़ा देगा क्या? 1100, और फिर ऐसे 1200, ऐसे बढ़ाता चला जा रहा है। So based on the above information, what is the amount paid by him in 30th installment? तो इसी का 30th जो टर्म होगी वही तो उसका 30th इंस्टॉलमेंट होगा। यस सर। भाई पहले महीने वो 1000 रुपए देता है, फिर 100 रुपए बढ़ा दिया तो 1100 रुपए, फिर 1200 रुपए। तो वो कह रहा है कि 31 मंथ का 31st इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी? सर 31st नहीं है, 30 सर। 30th है तो A30 निकालिए 29 डी, तो पहली इंस्टॉलमेंट 1000 और डी कितना है 100, सो प्लस 2900, तो ये कितना हो जाएगा 3900। फिर आगे इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40 देन अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। टोटल 40 है तो आखिरी इंस्टॉलमेंट में कितना करना पड़ेगा? 3900 है। अब देखो कि इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40 तो देन तो 4900। सर ये 40 अभी हमें ये पता करना पड़ेगा। ये तो ये नहीं कह रहा ना कि इक्वल इंस्टॉलमेंट से, पता नहीं इक्वल है कि नहीं, मैं चेक कर लूँगा। मैं 40 निकालूंगा, अगर S40 1,18,000 आ जाएगा तो वही है। कई बार ऐसा होता है कि हर एक में इतनी तो आखिरी में तुम्हारे 200 बच्चे, अच्छा 200 दे दो, मेरा ये कहने का मतलब है। वरना ऐसा उसका क्या उद्देश्य हो सकता है कि 40 ऐसा ऐसा नहीं हो जाता कई बार, ये सब इतना दे देना, आखिरी में जितना बचा है वो दे देना। तो आंसर इसमें दिया है क्या? दिया होगा तो A40 से हम निकाल ही गए। सर दिया। तो मैं इससे पहले निकालूं, अगर सही आ जाए तो ठीक है। 39 इंटू 100, जरा चेक करो क्या यही पीछे आंसर है? तो इसका मतलब है कि सारी इंस्टॉलमेंट्स इक्वल है ना? केस स्टडी 4। देखिए, a mathematics teacher of student has taken children to science center to visit the science and math exhibition. When students were visiting different stalls, one student Rani observed that some rectangular bars are arranged in ascending order. In the meantime, her teacher reached at the stall and asked the question to Rani and the other student to verify whether the pattern is in AP or not. Just by observing the pattern shown below, Rani and his friends answered. Based on the above information, इसमें कुछ पता चल रहा है? कुछ लिखा है? सर सेकंड लास्ट है 19 है। सर 19 है सर, और एक 13 है। सर हो जाएगा 19 वाला 15 है। ठीक है, तो ये इसमें से लिया हुआ है, तो ये देख लेना कि सर उससे पहले वाला 11 होगा, है ना? पीडीएफ में ये 16 है सर। चलो। ये 4 वाला 16 है। एक मिनट 15 है। मैं दिखा दे रहा हूँ। 4 वाला 16। सो ये पीडीएफ है स्टडी मटेरियल बेसिक का है कि कौन सा है ये? बेसिक का लग रहा है सर। पेज नंबर भी नहीं दिया इसको। केस स्टडी हाँ है, तो इसी में ये देख लें। है ना, तो 16 है तो बस अब आपको हम दिखा देते हैं। चलिए ओके। तेरे बेसिक का है। ये बेसिक का नहीं है, श्रेयान का है। दोनों में वही है।
नाउ सर ये नंबर किसी चीज सर, से स्टडी क्या कुछ नहीं सर सर हाँ बोलो स्टडी बट ठीक है सब सब हो जाएंगे आपके, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आप दे लो ना। ओके अब देखो ये है तो नहीं दिख रहा डिफरेंस 3 था। तो ये है, ठीक है, इसके बेसिस पे करो, ठीक है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ सिक्स्थ बार? 1 2 3 4 5 6 22 है, सो 22। और नेक्स्ट क्या पूछा गया? इफ देयर आर 30 बार्स व्हाट विल बी द हाइट ऑफ सेवेंथ बार फ्रॉम एंड? सर आपने हाइट पता कैसे करी? हमें नहीं, ये लोग बता रहे तो कर दे रहे हैं, हमको क्या मालूम, जो बता रहे उससे पूछो, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर हमने कहा था mth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होती बताओ? mth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो कितनी टर्म है? n माइनस n कर दो और एक जोड़ दो, जितनी टर्म हो, टोटल 30 टर्म है, उसमें से वो हटा दो, लेकिन वो हटाने पे वो भी टर्म हट जाएगी, तो उसे पकड़ लो। नहीं, फ्रॉम स्टार्ट। अच्छा बताओ सेवेंथ टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होगी? सर टोटल क्या 30 माइनस 7 प्लस फर्स्ट टर्म फ्रॉम स्टार्ट? बोलो। सर इससे अच्छा तो a+n-1t वाला ही। तो ये तो पता करें कि जो सेवेंथ है वो शुरू से कितनी है, वही सर तो नहीं, वो पता। ऐसे ही आता है सर। अब ये चीज है, लेकिन जो बुक में मेथड है वो यही है, हम उसी से कर रहे हैं। ये कितना हुआ बताओ? सर 24th यस टर्म फ्रॉम स्टार्ट। अब मैं क्या निकालूं? A24 निकाल लो। तो A24 क्या है? A प्लस 23D। A कितना है? 7। अच्छा D कितना है? 3। सो इट इज 7 प्लस 69, तो 70, तो 76 आ गया कि नहीं? ठीक है, यही तरीका है निकालने का बस। और आप कर लो, टीचर समझी ना पाए। सर मैंने सर से उधर सर ने कहा से चल जाएगा। चल जाएगा, रिस्की है। मैंने सर अगर कहीं और हमें लिखा दिखा तो जैसे आप बोल सर रहे आप ही हो, ने बताया सर इसी में से मतलब डिराइव करके उसको देखो भाई माइंड है आपके पास, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है ऐसा। आप तो ये चाहते मार्क्स पूरे आए, हम रिस्क क्यों लो, है ना। ये मेथड जो आपने बताया कहीं हमें मिला नहीं, इसलिए हमने सजेस्ट किया कि मत करो, ऐसे सीधे ऐसे ही करो, ऐसे कर लो या रिवर्स करके कर लो, दो मेथड खूब चलन है। अगला देखो केस स्टडी 5। आप पे ही तो दांव खेल रहे हो, आप ऐसे करोगे तो। हमने पहले से फ्रेम बना के रखा है आपके नाम पर, ठीक है। सर वो मतलब जब मर जाते वो फूल अभी खरीदना पड़ेगा फूल। अरे सर Aditya is celebrating his birthday. He invited his friends. He bought a packet of a बार तो शुरू हो गया ना, अब काम बन जाएगा। That is with 120 candies. उसने एक पैकेट लिया, उसमें 120 candies हैं। He arranged the candies such that in first row there are 3 candies, second row में 5 candies है, third row में 7 candies हैं। ऐसा उसने लगा दिया है। Based on the above, find the total number of rows of candies. तो देखो कितनी है? 357 है, 357, और इनका सम कितना है? 2a प्लस n माइनस 1d। हमें तो n चाहिए ना कि कितनी रोज हैं। पहले में 3 कैंडीज हैं, दूसरे में 5 कैंडीज है, तीसरे में, और टोटल रोज कितनी है यही तो पता करना है। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, तो कितनी रोज हो गई यही तो पता करना है। तो ये टोटल कैंडी कितनी है बताओ उसके पास? 120। n माइनस 1 इंटू 2, तो 2 बाहर निकाल के कट कर लो, तो अंदर क्या 3 प्लस n माइनस 1 बचेगा, तो फिर 2 तो कॉमन निकाल के इससे कैंसिल कर दिया, तो 120 3n और n का इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा।
तो अब बताओ n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सब चीज एक तरफ ले लिया ना। अब 120 को ऐसा तोड़ो कि उससे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाए, तो तब क्या आंसर आ जाएगा? एक तो n माइनस 10 आ जाएगा और एक n प्लस 12 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी या फिर क्या आ जाएगी? माइनस 12 ये रिजेक्टेड, ये सेलेक्टेड। हाउ मेनी कैंडीज आर प्लेस्ड इन लास्ट रो? तो आपसे वो पूछ रहा है यदि उसमें 10 रोज हैं तो क्या A10 पूछ रहा है लास्ट रो में? बोलो तो A10 क्या होता है? A प्लस 9 सर 21 तो A कितना है बताइए? 3 और ये 2 है, तो 3 प्लस 18 दैट इज 21। इज इट ओके? चलिए अब देखिए, अब आप कह रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के करवा दें। यस सर ये हाँ सर्कल्स के भी, सर्कल्स के भी कर देते हैं। सर्कल्स पे बहुत दिन से बोल रहे हैं खराब। जल्दी हो जाएंगे सर्कल्स के, बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब देखो सर्कल्स में ये क्या दिया हुआ है कि एक राटा है, इसके हम लोग चलते नहीं है, ठीक है राटा। इसको आप लोग क्या कहते हैं? व्हील, सर जाइंट जायंट व्हील है, ठीक है। अब जरा देखो, इस पर यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये T है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ये राटा का सेंटर है। सर मतलब बैठा है सर, बैठा भी हो सकता है, खड़ा भी हो सकता है। अब ये देखें, इसको मिला दो, ठीक है, और ये दोनों एंगल क्या सेम होंगे? यस सर, ये 30 है तो ये कितना होगा? 120। अब तो हम इस पूछने लगे। बोलो 150 भाई, आपको बताना है ना जो चीज। ये कितना है? सर नहीं निकाल ये 90 90। ये सर 60 और 30 ये 30 क्या? सर 30 30 लिख गया ना। चलो इस बार तो अच्छा बताया इन्होंने, कुछ लोग गड़बड़ कर देते। अब सही है? सही, इतना ठीक, यहाँ तक समझ में आई बात कि नहीं? ये सप्लीमेंट्री एंगल, और फिर 150 में 30 जोड़ दो तो 180 हो गया। चलिए अब सर अभी तक तो ये हमने लिख दिया जो डिटेल थे। अभी आगे की बात है, इसके आगे इसने यहाँ पे मिलाया है सर और इसके बाद ये मिलाया है। हाँ बोलो। क्लास कब तक है? क्लास कब तक? 7:15 7 बजे सर 7 बजे 7 बजे खत्म कर देंगे क्लास। अब देखो, इन दिस फिगर फाइंड आर ओ क्यू। तो आर ओ क्यू पता चल गया? यस सर आर ओ क्यू ये पता चल गया। एंगल आर ओ क्यू इज 150 डिग्री बिकॉज सप्लीमेंट्री होगा दो टेंजेंट से। फाइंड आर क्यू पी। तो सर आर मतलब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि 150 क्यों है? है 150 दैट इज आप ये सर दो तो टेंजेंट हो गए। सर आप ना लिखे तो सम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। हाँ। ये कह सके एंगल सबटेंडेड बाय टेंजेंट एट सेंटर या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट सेंटर एंड द एंगल ऑफ सबटेंडेड बिटवीन टू पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर सप्लीमेंट्री। लिखवा दूं? हाँ सर दैट इज एंगल सबटेंडेड by point of contact at center, a point of contact at external point, center पर बोल लिया external point ना, and between pair of tangents are supplementary.
तो इस तरीके के जो दो कोण होते हैं वो संपूरक कोण होते हैं। बात समझ में, इधर उधर बात मत करो। नाउ फाइंड आर क्यू पी। अब आर क्यू पी कितना हो गया बोलो श्रेयान, आर क्यू पी कितना है? 75, क्योंकि 15 हटा दो इसमें से, तो जो बच गया वो कितना है? एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू 75 डिग्री। भाई ये टोटल 90 है, 15 हटा दीजिए, जो एक्सप्लेनेशन देना उसमें दे दीजिएगा। अब अगला देखिए, वरुण के ऊपर सवाल पूछ लिया गया है। One, two, three. Varun has been selected by school to design logo for sports day T-shirt for students. The logo design is given in the figure and he is working on the fonts and different colors. A circle with center. A circle with center O is inscribed. तो such that it touches the side. तो हमने एक ऐसा सर्कल बना लिया जो ऐसा लोगो है, अब वो टच करता है साइड को, और यहाँ पर भी ऐसे बना लिया ये लोगो, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें ए बी सी सर्कल है, ए बी सी, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब इसमें जहाँ ये टच कर रहा है डी ई एफ है, डी ई एफ, ओके। फाइंड द लेंथ एडी। क्या कुछ लेंथ दी गई है क्या? हाँ सर, सर नीचे दिए सर 12 से अच्छा। तो BC लेंथ ऑफ साइड ए बी 12 बी सी, ये 12 है, 12 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर, इतनी है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द लेंथ एडी। अगर मैं इसे x ले लूं, ये x है तो ये कितना है बताओ, बताओ 10 माइनस एक्स, और ये y ले लूं तो ये कितना हुआ? 10 माइनस एक्स। सही है। हाँ वही वही। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? यानी 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 माइनस वाई। तो ये मुझे बताइए कि यदि ये x उधर चला जाए तो क्या x माइनस वाई हो जाएगा, और 8 इधर आ जाए तो क्या 2 हो जाएगा? देख वो लो y की जगह हम x नहीं लिख सकते कहाँ पे? सर, वो FC 10 माइनस एक्स है तो दूसरा वाला भी 10 माइनस एक्स नहीं होगा। तो कर दिया ना इक्वल, एयर ऑफ टेंजेंट्स इक्वल किए, एक इधर से निकाला इधर इक्वल किए। कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि x प्लस वाई 12 है? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। तो फिर x y निकल गए सारे। x प्लस वाई क्या है? तो ये कट गया तो 2x कितना आया? तो x कितना आया? 7 आ गया। क्या यही AD है? हाँ सर। तो AD आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है? CF। तो CF पता कर सकते हो, अबे तो x से ही संबंध है, x हमारे पास 7 है तो CF कितना हुआ? 3। तो CF is equals to 10 minus x. So 10 minus 7 it is equals to 3 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखो। सर ऐसा भी कर सकते हैं, तीनों साइड के लेंथ का सम इज इक्वल टू, फिर वो भी 10 माइनस एक्स और वो एक्स है तो उनका भी एडिशन कर देंगे इज इक्वल। एडिशन करोगे तो x y सब चला जाएगा। आप जैसे ही एडिशन करोगे ना, ये वेपराइज हो जाएगा, सब्लिमेट। कहाँ से पकड़ोगे? नहीं, एक प्लस में एक माइनस में नहीं चला जाएगा। ये ठीक है। हम ये कह रहे हैं हीरोइंस फार्मूला से करो, हीरोइंस फार्मूला से। So in online test, Ishita came across the statement: if a tangent is drawn to a circle from the external point, then the square of length of tangent drawn is equal to। इशिता ने क्या बात देखी? देखो ये बड़ी बात है कि अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, then the, यहाँ से उसने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, then the square of length of tangent drawn is equal to difference। क्या उसने कहा जो इसका स्क्वायर कर दें, यानी PQ और O। जरा इस सेंटेंस को फिर पढ़ो, स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या यही टेंजेंट है? ये किसके किसके डिफरेंस के बराबर वो बता रही है?
इट इज इक्वल टू Square of ओ क्यू स्क्वायर और माइनस ओ पी स्क्वायर। क्या ये सही कह रही है? या तो पी क्यू स्क्वायर प्लस सर ये देखा देखा सा कर लग रहा है। है। देखा 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 क्या ये पाइथागोरस थ्योरम है? समझो ना, इस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इसके स्क्वायर नहीं है क्या? वो इसकी बात कर रही है कि ये जो बेस का स्क्वायर है वो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या गलत बोल रही है? ठीक है कि नहीं? अब जरा देखें कि नाउ हेल्प इशिता इन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ चीजें दी गई हैं, ये x है, ये क्या है? x प्लस 2 है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये सारी वैल्यू रखो। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। बताइए तो क्या ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 64 हो जाएगा? बताएं। तो अब इसमें ये बता दीजिए कि 4x माइनस 60 क्या 0 हो जाएगा, या फिर 4x 60 हो जाएगा, या x 15 हो जाएगा? क्या अब हम इसी पार्ट हो गया क्या? अभी नहीं देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो नाउ ए बी 10 है, इसमें तो ए बी कह रहा है, ए बी तो सर वो चेंज कर दिया सर ऐसे। सर वो फिगर सेकंड पार्ट के लिए दिया था। इन दैट जॉइनिंग फिगर फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा इफ ए बी इज टेंजेंट, ये सेकंड पार्ट हमने किया है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस कितना हो गया? रेडियस तो दे ही रहा है। सर सब दे दिया सर, वही पाइथन का सवाल। सर रेडियस कैसे? देखो रेडियस तो 8 दे रहा है ना, तो ये क्या इन दैट जॉइनिंग फिगर, ये तो कुछ नहीं है, तो ये पता नहीं चल रहा। रेडियस तो दे ही दिया ना उसने। सर उसने सेकंड सर ये जो फिगर है ये सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए था। हाँ, और फर्स्ट क्वेश्चन अलग है सर। तो सेकंड क्वेश्चन में भी तो रेडियस दे रहा है, रेडियस ही पूछ रहा है ना, वो गलत है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है देखो, इसका फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट तो गलत हो गया क्योंकि रेडियस तो नहीं है। टेंजेंट की लेंथ पूछे तो बता दें, रेडियस जब दे रहा है। फर्स्ट पार्ट में भी यही फिगर बनाओ क्योंकि चीज एक ही है, ठीक है। तो ये यहाँ से आ गया और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब देखो सर रेडियस 5 और कैंसिल करें। सेंटर O है और B क्या है? ए बी इज टेंजेंट ओ बी, सेंटर ओ बी 5 है, ए बी 10 है, ओ बी 5 है, ये होगा B और ए बी 10 होगा, यही चीज होगी। तो वैल्यू ऑफ ओ यही चीज दी होगी क्योंकि ओ बी और कुछ तो नहीं हो सकता, ये तो 5 नहीं हो सकता, ये होगा तो फिर ये 10 हो जाएगा ना। तो फिर ये कितना हो गया बताओ? 25 प्लस 100, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्योंकि वो हाइपोटेनियस है, तो दैट इज ओ ए कितना हो गया बताओ? सर 5 ये बात समझ आई? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस सम का रूट, तो ये कितना हो गया? 5 इंटू 5 तो 5 हो गया कि नहीं? यही चीज है। और रूट 5 की वैल्यू 2.23 होती है, दैट इज 5 इंटू 2.23 सेंटीमीटर अगर पूछा जाए तो। आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, ए बैकयार्ड इज द शेप ऑफ ट्रायंगल। तो बैकयार्ड में एक शेप ऑफ ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है और इस तरीके से चलिए ये पॉइंट यहां से ओपी है, ए बी सी ओके, राइट ट्रायंगल है तो बी पे राइट एंगल भी बता दिया। ए बी 6 है, इसे 6 लें। बी सी अच्छा, A pit was dig inside such that it touches the wall, बिल्कुल बुक में तो दिख रहा है, और ये रेडियस R है। अच्छा बताओ ये भी R होगा क्या? और ये भी R होगा क्या? ये 90 होगा और ये भी 90 होगा। 3 90 तो क्या चौथा भी 90?
चौथा 90 तो क्या ये एक रेक्टेंगल हुआ, रेक्टेंगल है आर के सामने वाली साइड भी आर हुई, बोलो तो ये भी आर हुई, क्योंकि रेक्टेंगल के साथ साथ स्क्वायर भी हो गए ना, एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल होती है तो स्क्वायर होता है ना रेक्टेंगल में। इतनी बात समझ आ गई। यदि ये आर है तो ये कितना है, सर 6 माइनस आर, तो ये कितना है, अगर ये आर है तो ये कितना है, सर 8 माइनस आर, 8 माइनस आर, तो यदि ये 8 माइनस आर है तो ये कितना है, 8 माइनस आर, और ये 6 माइनस आर, कितनी चीज हो गई। अब जरा देखो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए आर। सर इसमें भी तो आर की वैल्यू सब तो आर तो नहीं दिया ना सर आर सर आपने सर लगाया सबसे सब्लिमेट हो जाएगी सर पी और आर सर आपने पॉइंट नहीं आर तो नहीं दिया है, आर आपने लिखा नहीं, वहाँ पे है पॉइंट। लिया ना सर आर इसमें AP equal to X क्या दिया है? AP x है ना, Yes. दैट इज For x meter. AP equals to x। आपने आर पॉइंट नहीं दिया, दिया इसको सर आर और क्यू पॉइंट नहीं दिया हाँ? सर आर और क्यू पॉइंट नहीं दिया सर ये वो ठीक है, मैं लिख लेता हूँ आर और क्यू, वो तो अलग बात है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, AR का वैल्यू ए आर 6 माइनस आर है, आर दे ही नहीं रहा है, 6 और 8 है, 6 8 है तो ये 10 है। चलो हम लोग तो ध्यान भी नहीं दिए क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो 10 किसके इक्वल हो गया, 6 माइनस आर प्लस 8 माइनस आर, क्या यही 10 है, ये ट्रिपलेट समझ में आया, 6 Yes, तो sir. 10, तो इन दोनों का सम क्या 10 हुआ। तो अब ये देखो क्या 14 माइनस 2r यही 10 हुआ, तो 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 2r, तो 4 इज इक्वल टू 2r, तो r कितना आया, अब बताओ ए आर कितना हुआ, सर 4 यहाँ से देख लो, r की जगह 2 पुट करो तो 6 माइनस 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर। आगे देखिए फाइंड द रेडियस ऑफ पिट, सर वो भी 4 हुआ, सर पर इस पे तो 2 हाँ? 2 ही हुआ ना, 2 तो है ना रेडियस, यस सर, तो 4 क्यों बताया, सर वो AR का बहुत गलत है। ये मिसगाइड करते हैं ठीक है। अब मत करो, बस इतना ही करो आज की। थैंक यू सर। अब फिर नहीं तो ज्यादा करोगे बोलते आप करना, थक जाओगे यहीं पे तो घर में क्या पढ़ोगे। हाँ सर हमारे सर ने बताया था इसमें a प्लस b माइनस c अपॉन 2 करेंगे तो r आ जाएगा। सर ये तो मीटर में है ना? हाँ बोलो, 1 मिनट। सर ये मीटर में है। हाँ अब तो रेडियस आर है ना, ये ना तो रेडियस 8 दिया है, पीछे मत कर। रेडियस 8 दिया है सब कुछ, थैंक यू सर। तो एडजॉइनिंग फिगर तो यही है ना, एडजॉइनिंग फिगर में ही तो 8 दे दिया, और एडजॉइनिंग कौन सा है बताओ। उसमें 8 नहीं दे रहा है क्या, तो कैसे हम पता करें, वही 8 बोल दो, मतलब वो गलत क्वेश्चन है, उसे और कुछ पूछना चाहिए। थैंक यू सर। वेलकम। ठीक।